वेलकम टू अतुल क्लासेस। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज आपके सामने एक अगला वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ टीजीटी, पीएचडी और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो और उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट मुख्य रूप से आता है। अब ये कॉमर्स का 6 नंबर का लेक्चर है जिसका ये दूसरा पार्ट है। 6 नंबर का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, ये दूसरा पार्ट है। एक्चुअली मैनेजमेंट चैप्टर मैंने अपलोड किया था पिछले वीडियो में, और ये मैनेजमेंट का ही चैप्टर है। थोड़ा सा पार्ट रह गया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए आज हम थोड़े से पार्ट को इसमें कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो ये आपको हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए फ्री लेक्चर्स कॉमर्स का कंप्लीट अपलोड करता चला जाऊंगा। और ये वीडियोस आप देखकर अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आगे मैनेजमेंट के चैप्टर में और भी कुछ बातें हिंदी लेक्चर के थ्रू। यहाँ से हमको पढ़ना था। तो सबसे पहले जानते हैं व्यवसाय प्रबंध क्या है। व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए, व्यवसाय प्रबंध 2 शब्दों से बना है, व्यवसाय और प्रबंध। इन दोनों शब्दों को समझना जरूरी है। व्यवसाय क्या होता है? एक अत्यंत व्यापक शब्द है जिसका अंतर्गत अध्ययन गत वर्ष आप कर चुके हैं। मतलब व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, प्रत्यक्ष सेवाओं का समावेश किया जाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें आती व्यापार में, वाणिज्य में, व्यवसाय में। व्यापार भी आता है, वाणिज्य भी आता है, उद्योग भी आता है, प्रत्यक्ष सेवाएं भी आती है। ये सभी व्यवसाय के अंदर आते हैं, बिजनेस के अंदर आते हैं। सरल शब्दों में व्यवसाय से तात्पर्य उन मानवीय क्रियाओं से है जिसका उद्देश्य धनोपार्जन करना, धन उत्पादन करना है, धन अर्जन करना है, जिसके द्वारा वस्तुओं सेवाओं के रूप में उपयोगिता का सृजन किया जाता है। अच्छा, FC हूपर की एक परिभाषा है। FC हूपर ने कहा कि व्यवसाय से तात्पर्य वाणिज्य उद्योग के संपूर्ण जटिल क्षेत्र से है। क्या कहा? व्यवसाय से तात्पर्य वाणिज्य उद्योग के संपूर्ण जटिल क्षेत्र से है, जिसमें आधारभूत उद्योगों, तकनीकी, निर्माणी उद्योगों और बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार साधन और आदि अनेक सहायक सेवाओं का समावेश किया जाता है, जो कि संपूर्ण व्यावसायिक जगत में काम आती हैं, अतः एवं उनमें अंतर्निहित है। देखो भाई, व्यावसायिक क्रियाओं के द्वारा ही भौतिक और मानवीय संसाधनों, जिन्हें उद्योग के 5 माँ के नाम से जाना जाता है, अर्थात मानव, माल, मशीन, मुद्रा, मेथड का श्रेष्ठतम उपयोग करके उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ये व्यावसायिक क्रियाओं के द्वारा मानवीय संसाधन हैं। कौन कौन से? मानव, माल, मशीन, मुद्रा और मेथड। दूसरा है प्रबंध। प्रबंध व्यक्ति समूहों से मिलकर कार्य संपन्न कराने की कला है। इस अवधारणा में 2 बातें आती हैं। कार्य एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, तथा प्रबंधक व्यक्ति समूह के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराते हैं। उपयोगिताओं का सृजन बिना प्रबंध के नहीं हो सकता है। जहाँ प्रबंध है वहाँ व्यवस्था, अनुशासन, दक्षता, उत्पादकता और दर्शन। अन्यथा इसके अभाव में अव्यवस्था, कुशासन और कुप्रबंध ही दृष्टिगोचर होता है। मतलब अगर प्रबंध नहीं होगा तो वहाँ पे कुशासन लगेगा, वहाँ अव्यवस्था आएगी और बिजनेस अच्छे से चल नहीं पाएगा। विश्वविख्यात प्रबंध विशेषज्ञ पीटर F. ड्रकर, याद रखिएगा, पीटर F. ड्रकर, इनकी परिभाषा है। पीटर F. ड्रकर ने कहा कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं। मतलब उत्पादन के 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, उसके बाद आपका कैपिटल, पूंजी, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि साहस। ये कुछ 4 मुख्य साधन हैं उसके उत्पादन के। तो कह रहे हैं ये सभी साधन मात्र ही रह जाते हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो पाता अगर प्रबंध ना हो। तो प्रबंध प्रत्येक व्यक्ति व्यवसाय का गतिशील और जीवनदायक तत्व है। ये पीटर F. ड्रकर ने कहा, जीवनदायक तत्व।
कभी उत्पादक नहीं बन सकता। कह रहे हैं उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादक नहीं बन पाते। समझ गए? तो प्रबंध नहीं होगा तो फिर चीज़ें प्रोडक्टिविटी में नहीं आएंगी, आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यावसायिक उपक्रम या उत्पादन के जो साधन है ये लिखिए, भूमि, श्रम, उपक्रम और पूंजी, ये होते हैं। प्रबंध प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया की आत्मा है। जिस प्रकार बिना आत्मा के मानव शरीर अस्थियों और मांस का एक लौंदा है, उसी प्रकार बिना प्रबंध के, अथवा ये कहें कि बिना नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा और नियंत्रण के, जो प्रबंध के मूल तत्व हैं, एक व्यावसायिक उपक्रम भूमि, श्रम, पूंजी आदि का एक निष्क्रिय समूह मात्र है। प्रबंध व्यवसाय के विकास और उसकी समृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है। यही कारण है कि आज कुटीर और लघु व्यवसायियों से लेकर बहुराष्ट्रीय निगमों के संचालक भी प्रबंध के महत्व को स्वीकार करते हैं और प्रबंधकीय कौशल को उन्नत करने में लगे हुए हैं। प्रबंध का अर्थ साधारणतया व्यक्तियों के समूह से कार्य का निष्पादन कराना ही प्रबंध है। मतलब दूसरों से कार्य कराने की कला ही प्रबंध है। एक विद्वान ने प्रबंध के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी के मैनेजमेंट शब्द की व्याख्या इस प्रकार की, मैनेज प्लस मैन प्लस टी मीन्स टैक्टफुली। इसके पहले भी वीडियो में हमने बताया था। इसका स्पष्ट आशय यही है, मानव शरीर का चातुर्य और कौशल के साथ सदुपयोग करना ही प्रबंध है। व्यवसायिक व्यापक अर्थ में प्रबंध एक कला और विज्ञान है जो पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करता है ना, कोऑर्डिनेशन। इस दृष्टि से प्रबंध स्वयं उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है। उत्पादन के विभिन्न घटकों में भूमि, पूंजी, मशीन गैर मानवीय साधन, जबकि श्रम, साहस व प्रबंध मानवीय साधन है। यद्यपि उत्पादन के ये सभी साधन अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, किंतु प्रबंध इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रबंध वह आर्थिक साधन है जो उत्पादन के अन्य साधनों को एकत्र करता है, जैसे भविष्य के लिए नियोजन करता है और संस्था में संगठनात्मक तरीके से निर्माण करता है। देखिए, मैनेज मैन और टैक्टफुली, यही मैनेजमेंट है। कह रहे हैं कि प्रबंध एक, जो बोल्ड लेटर से लिखा उसको देखते हैं हम लोग। प्रबंध एक सामाजिक विज्ञान है जो एक व्यावसायिक उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन और निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण से संबंध रखता है। ये प्रबंध के ही मुख्य जो है फंक्शन है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। तो प्रबंध के संबंध में विभिन्न अवधारणाएं। प्रबंध की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती है जो सर्वमान्य हो। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसकी अवधारणाएं प्रस्तुत की। उनमें से कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, थियो हेमन की अवधारणा। थियो हेमन की क्या अवधारणा है? थियो हेमन ने प्रबंध शब्द का प्रयोग 3 विभिन्न अर्थों में किया, संज्ञा के रूप में, प्रक्रिया के रूप में और अनुशासन के रूप में। याद रखिएगा, 3 अर्थों में किया था थियो हेमन ने, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। संज्ञा के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, अनुशासन के रूप में। प्रथम संज्ञा के रूप में। तो पहले तो आप देख लीजिए प्रबंध के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रबंध जो है वो वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसके आधारभूत अंग क्या क्या हैं। प्लानिंग है, प्लानिंग प्रबंध का ही एक भाग है। ऑर्गेनाइजिंग है, मोटिवेशन है और कंट्रोल है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में जो समुदाय के प्रयासों के श्रेष्ठतम कुशलतम उपयोग के लिए निम्न संसाधनों का प्रयोग करता है, वही प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या है? किन संसाधनों का प्रयोग करना? मानव, माल, मशीन, विधि और मुद्रा, जिससे कि प्राप्त हो सके क्या? पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके, इनका प्रयोग करके। यही मैनेजमेंट है। पूरा ध्यान से ये चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दूसरी अवधारणा प्रबंध की। प्रबंध की अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अवधारणा पढ़ रहे हैं। प्रबंध के संबंध के विभिन्न अवधारणाएं। जेम्स लुंडी की अवधारणा। जेम्स लुंडी के विचारानुसार प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य है। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, थियो हेमन ने 3 विभिन्न अर्थ में परिभाषा दी, संज्ञा के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, अनुशासन के रूप में। तो जेम्स लुंडी ने कहा प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्य
की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य है। बिल्कुल सही बात। जो दूसरे हैं सबऑर्डिनेट्स, उनके प्रयास को नियंत्रित करना, नियोजित करना और सही तरीके से मोटिवेट करके सही जगह पे लगाना ही प्रबंध है। प्रबंध वही है जो प्रबंध करता है, मतलब प्रबंध का काम वही है जो प्रबंध का काम है। प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करे। ठीक है। दूसरे शब्दों में वास्तव में प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित 3 विभिन्न चरणों का योग है। ये 3 क्या है? नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। अच्छा, प्लानिंग किसी व्यवसाय के लक्ष्यों और नीतियों का निर्धारण करना जिससे कि अधिकतम कार्यक्षमता व निश्चितता के साथ काम किया जा सके। नीति निर्माण करना, पॉलिसी मेकिंग, उसके अनुसार कार्य करने के श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना नियोजन के ही अंग हैं। अच्छा, क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेशन का आशय कार्य के वास्तविक निष्पादन संबंधी पक्ष है। इसी चरण के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश होता है: कर्मचारियों का चयन, उनका प्रशिक्षण, कर्मचारियों का अभिप्रेरण और निर्देशन और समन्वय, ये क्रियान्वयन में आता है। नियंत्रण का तात्पर्य निर्धारित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने से, जिसमें निम्न बातों का समावेश होता है: यह देखना कि कार्य नियोजन के अनुसार हो रहा है या नहीं, या कमी की दशा में आवश्यक संशोधन करना। यही नियंत्रण। प्रबंध से तात्पर्य निर्णयन से। प्रबंध की कुछ परिभाषाएं ये देख लीजिए। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, F.W. टेलर, इन्होंने कहा प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या है। F.W. टेलर ने बड़ी सिंपल परिभाषा दी। बोला क्या करना है, यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सबसे सही तरीका क्या है। F.W. टेलर। हेनरी फ्योल ने कहा प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश देने, समन्वय करने और नियंत्रण करने से है। ये हेनरी फ्योल ने कहा। F.W. टेलर ने, देखिए ध्यान से देख लीजिए, क्या कहा? क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट इज द बेटर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाई F.W. टेलर। हेनरी फ्योल ने कहा कि प्रबंध पूर्वानुमान लगाने, फोरकास्टिंग करने, प्लानिंग करने, ऑर्गेनाइजिंग करने, डायरेक्टिंग करने और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का मिला जुला रूप है। स्टैनले वेंस ने कहा प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के स्पष्ट उद्देश्यों के लिए निर्णय लेने और मानवीय क्रियाओं का पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। मैरी कुसिंग नाइल्स, ये पेपर में आ चुका है। मैरी कुसिंग नाइल्स ने कहा उपलब्ध संसाधनों के सहयोग से, जो हमारे पास उपलब्ध हैं उसके संसाधनों के सहयोग से सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध का कार्य है। मैरी कुसिंग नाइल्स। इसके बाद जेम्स एल लुंडी, इन्होंने क्या कहा? प्रबंध मुख्यतः विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयासों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित, नियंत्रित करने का कार्य है। ये प्रबंध के बारे में बोला विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जेम्स एल लुंडी। पीटर ड्रकर, प्रबंध व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है और कर्मचारियों और कार्य का प्रबंध करता है। पीटर ड्रकर ने कहा ये तीनों का प्रबंध करता है। किसका? व्यवसाय का, प्रबंध का, प्रबंधकों का और कर्मचारियों का और उनके कार्य का। प्रबंध एक वैज्ञानिक और गत्यात्मक प्रक्रिया है जो संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों का नियोजन और निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरण और नियंत्रण करती है। याद रखिए ये जो परिभाषाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में ज़रूर पूछी जा सकती हैं। प्रबंध, प्रशासन और संगठन में डिफरेंस ये लिखा हुआ है। एक बार आप अच्छे से इसको रिवीजन जरूर करिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कुछ खास नहीं है लेकिन मेन बात बता दे रहे हैं। यह प्रबंध क्या है? यह नीतियों को क्रियान्वित करता है। प्रशासन क्या है? यह नीतियों का निर्माण करता है ना। नीतियों को निर्माण करना, नीतियों को क्रियान्वित करना मतलब जो नीतियाँ बनी हैं उसको
आगे बढ़ाना, प्रोसेस में लाना। और संगठन क्या है, नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए यह व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है, संगठन करता है। ठीक है, यह संस्था की आत्मा है प्रबंध, यह संस्था का मस्तिष्क है प्रशासन, क्योंकि निर्माण करता है, तो प्रशासन मस्तिष्क है और प्रबंध आत्मा है। और संगठन यह संस्था का शरीर है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य मुख्य प्रमुख कार्य हैं और सहायक कार्य हैं, तो पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसलिए प्रमुख कार्य देखिए, नियोजन, संगठन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन और कंट्रोल। तो क्या है, नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, संचालन, समन्वयन, अभिप्रेरणा, नियंत्रण। और सहायक कार्य क्या है, संदेशवाहन, निर्णयन, नवाचार और नौपर्यंत। ये जो है सहायक कार्य हैं। सभी के बारे में है। संचालन आप एक बार अच्छे से देखना चाहें, अगर कोई दिक्कत हो, इन वर्ड में नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार देख सकते हैं। परिभाषाएं जरूर ध्यान से देखिएगा, परिभाषाएं आपकी आती हैं पेपर में। देखिए मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वीडियो लंबा नहीं होगा और अपने आप पढ़ सकते हैं। आप इसको आराम से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रबंध के स्तर देखिए, प्रबंध में कहाँ से कहाँ तक कौन कौन चीज़ें मैनेज होती हैं, इसको देखिए। प्रबंध के स्तर, प्रबंध को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर प्रबंध संचालक हैं जो मैनेजर हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, MD। उसके बाद उसके अंदर आते हैं प्रबंधक, हर विभाग के, कर्मचारी विभाग के, उत्पादन विभाग के, विक्रय विभाग के। फिर उत्पादन विभाग के जो प्रबंधक हैं उसके नीचे आते हैं उप प्रबंधक और फिर पर्यवेक्षक। और फिर उत्पादन विभाग में आते हैं प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन। और विक्रय विभाग में आते हैं प्रबंधक, उप प्रबंधक, अधीक्षक। तो इस तरीके से उच्च स्तरीय, सर्वोच्च या शीर्ष प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षक प्रबंध, पर्यवेक्षणीय प्रबंध, इस तरीके से प्रबंध के हैं। अब देखिए यह कथन किसका है, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, FW टेलर का, अभी मैंने पढ़ाया था। दूसरे व्यक्तियों से कार्य करने की कला प्रबंध है। व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है इनमें से सभी को। थियो मैन ने प्रबंध शब्द का कितने अर्थों में प्रयोग किया, 3 अर्थों में। संज्ञा के रूप में किया था, अभिप्रेरणा के रूप में किया था, और एक किया था, देख लो एक बार और, किसके यहाँ पर है, जी, संज्ञा के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, अनुशासन के रूप में। संज्ञा, प्रक्रिया, अनुशासन, संज्ञा, प्रक्रिया, अनुशासन, 3 अर्थों में किया था। उत्पादन के विभिन्न घटकों का मैत्रीपूर्ण संयोजन कहलाता है संगठन, क्योंकि उत्पादन के जितने घटक हैं उनको एक साथ लाके शामिल करना ही संगठन। प्रबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है एक संज्ञा के रूप में, प्रक्रिया के रूप में और एक पाठ्य विषय के रूप में। मैरी कुसिंग के नाइल्स के बारे में पेपर में आ चुका है। तो मध्य स्तरीय प्रबंधकों को प्रबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने मध्य स्तरीय के बारे में बोला, क्योंकि एक ओर तो उन्हें शीर्ष प्रबंध का द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना पड़ता है और दूसरी ओर क्रियान्वयन करने वाले वर्ग की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक रस्साकसी में अपने अस्तित्व को बनाए रखना सचमुच समस्यापूर्ण कार्य है। स्वयं मध्य प्रबंध के विभिन्न अधिकारी जिसके
कार्य परस्पर संबंधित होते हैं, परस्पर एवं सुविधा की अपेक्षा रखते हैं। देखिए, प्रबंध के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक तो प्रमुख और दूसरा सहायक। प्रबंध के स्तर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 स्तरों में बांटा गया है, ऊपर पढ़ाया था। प्रबंध के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, नियंत्रण, ये मुख्य कार्य हैं। प्रबंध के सहायक कार्य कौन से हैं? संदेश वहन, निर्णय और नवाचार, यानी सभी। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। व्यवसायिक संस्था में नीति निर्धारण करने वाले व्यक्ति को किस नाम से जानते हैं? प्रशासक के नाम से। जो नीति निर्धारण करते हैं, जो रूल बनाते हैं, प्रशासक कहलाते हैं। यानी प्रशासक ही तो आपने पढ़ा भी कि वो मस्तिष्क होता है। जो व्यक्ति संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन नीतियों को क्रियान्वित करता है उसे कहते हैं प्रबंधक। सामान्यतः प्रबंध की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। प्रबंधक पद पर किसको नियुक्त किया जाता है? व्यक्ति को। प्रबंधक किसके माध्यम से कर्मचारियों पर नियंत्रण करता है? पर्यवेक्षक के माध्यम से कर्मचारियों पर नियंत्रण करता है। तो ये तो था प्रबंध का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रबंध यानी मैनेजमेंट आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे और देखेंगे कि कौन सा चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग उसकी MCQs और थ्योरी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि ये पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।